क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। x की जगह पर आपने पहले क्या किया, -1 डाला। -1 वैल्यू पुट करने से हमें -286 मिल रहा है, जो कि आप बोलो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, फिर 1 पुट करा। वैसे तो मोस्टली आपका इन्हीं में काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं देंगे आपको कि 2 -3 तक पहुँचो आप। पर फिर भी चलो पता होना चाहिए हमें कि वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं। 1 डाला तो हमने देखा इसमें आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो अगर +1 डालने से आंसर 0 आ रहा है तो हमारा ये फैक्टर बनेगा x-1, और x-1 बना फैक्टर। तो अब आपको पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। x³ को x से डिवाइड करा, x² आ गया, और x² को x-1 से इंटू करा तो ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव था यहाँ पर तो इसको हमने नेगेटिव बना दिया, तो ये नेगेटिव था तो बेटा ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 22x² बनेगा और बाकी सब एज इट इज आ गया। अब माइनस का 22x² को x से इंटू डिवाइड करा आपने तो आपको ये मिलेगा माइनस का 22x। माइनस का 22x को इससे इंटू करने पे ये मिल गया हमें। ये नेगेटिव था तो अब आपने पॉजिटिव कर दिया, इसको साइन चेंज, वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। इसको कैंसिल करा, ये प्लस ये माइनस, तो आपको ये मिल गया वैल्यूज। अब आप क्या करोगे, 120x को x से डिवाइड करा तो 120 आ गया, और 120 को इससे इंटू करने पे ये आ गया। और अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और ये कैंसिल होके आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब x-1 ये हमारा फैक्टर है, और इस पर फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो थोड़ा y में है, हालांकि करने के तरीके में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ये आपका y में आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है ज़रूरी नहीं कि आपका पॉलिनोमियल x में ही आएगा, पॉलिनोमियल y में भी आ सकता है। तो उसको px ले रहे थे तो अब आप यहाँ पर इसको py ले लो। यहाँ पर आप क्या करोगे, y की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू डालोगे, जैसे x की डाल देते हैं -1 1, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। तो -1 डाला हमने तो हमारा आंसर आ रहा है 11, जो कि नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं है। अब हमने क्या किया, 1 डाला, यानी y की वैल्यू 1 डाली, तो आपने हमने देखा इसका जो आंसर है वो 0 आ गया। पॉजिटिव का 1 से अगर 0 आ गया तो इसका जो फैक्टर है वो y-1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x होता था वैसे यहाँ पर y-1 होगा। इज अ फैक्टर ऑफ px। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग चीज़ें नहीं है। अब ये y-1 को इससे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो y³ को y से डिवाइड करोगे, y³ अपॉन में y करके, तो यह y² बचेगा, ये रहा y², और ये y² को आप इससे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा। ध्यान से देखना, y² को आपने y-1 से इंटू करा तो ये पावर बन जाएगी y³ और माइनस y² बनेगा, ठीक है। तो हमने y³ तो यहाँ लिख दिया, पर हमारे यहाँ पर y² नहीं था, तो उसको क्या करना, आप हमेशा अलग से लिख दो, यहाँ पर किसी के नीचे मत लिखना। ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसको बिल्कुल सेपरेटली इधर लिख दो। अब साइन चेंज तो होंगे, ध्यान रखना, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया, बाकी ये और ये रह गया, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो चीज़ है y², इसको सबसे पहले लिख देना क्योंकि हाईएस्ट पावर है इसीलिए, तो इसको ना आप सबसे पहले लिख देना, ठीक है। ये वैसे मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने y² को y-1 से इंटू करा, तो ये बन जाएगा y³ और ये बनेगा माइनस का y²। तो आप ध्यान रखना, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये आपका माइनस का y² है और इसका साइन अभी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का y² था, पर साइन पॉजिटिव होने के कारण ये प्लस में है, और हमने क्या किया, इसे सबसे पहले लिख दिया क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें आदत है सबसे पहले लिखने की, क्योंकि ये स्क्वायर था और ये खाली y की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर y² हो गया, तो इसको लिख दिया पहले, ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़। अब y² को आपको y से डिवाइड करना है तो आपको y मिलेगा। अब ये जो y है इसको अंदर इंटू करने से हमें ये मिला, ठीक है, y को इससे इंटू करने से ही मिला, तो ये बन जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6y + 6। अब आपको माइनस का 6y को y से डिवाइड करना है तो -6 मिलेगा, और फिर -6 को इससे इंटू करने पे ये मिला, साइन चेंज करा हमने, ये कैंसिल हो गया और हमें रिमाइंडर मिल गया 0। अब क्या करना है, ये लिखा, ये एज इट इज़, इसका फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे आप, फिर कॉमन लोगे तो यहाँ से y² और 3y में से आप y कॉमन लिया आपने तो y + 3 बचा, -2y और -6 है तो इससे -2 कॉमन लिया तो ये बचा, y + 3 और y + 3 दो बार आ रहा है, एक बार लिख दिया,
y माइनस 2 एक बार और y माइनस 1 एक बार। ये हमारे सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पी एक्स दे रखा है आपको ये। अब आप फिर से आप x की वैल्यू -1 डाल के देखेंगे तो आपको 0 मिल ही जाएगा इसमें। तो ये जो इसका फैक्टर है वो आपका हो जाएगा x+1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डालने से मिला, साइन ऑपोजिट करना पड़ता है, तो x+1 फैक्टर है पी एक्स का। अब क्या किया हमने इसमें, अब हमारा ये पॉलिनोमियल को हमने फिर इससे डिवाइड करा। अब आपको प्रोसेस अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आराम से ये सारे प्रोसेस बैठ गए होंगे कि किस तरीके से ये करना है। ठीक है, तो आप इनको खुद से भी ट्राई करो, कॉपी पेन लेके ट्राई करो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ही रहेगी जब तक आप इनको खुद, ये जैसे x³ है और x है, इसको अगर आप खुद डिवाइड नहीं करोगे, ऐसे काटोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और फिर जो x² है उसको x+1 से इंटू नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो मल्टीप्लाई में है तो ये पावर ऐड हो जाती है ऐसे, और x² को 1 से इंटू करने पे x² आता है ये। और फिर साइन चेंज करने, ये सारे स्टेप्स जितने जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में तभी बैठेंगे, वरना आप भूल जाओ कहीं कि साइन चेंज करना है ये सब। क्योंकि हमेशा है कि ये कहीं ना कहीं पावर रिड्यूस होती जाएगी, पावर 3 है कैंसिल होगी, पावर 2 है वो भी कैंसिल होगी, और जो पावर 1 है वो कांस्टेंट के साथ कैंसिल होकर आपका 0 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, ये और ये फिर से इनको साथ में लिख के मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, और ये हमारे इसके आंसर थे। अब आपको थोड़े स्टेप्स अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से y के ऊपर, y वालों में दे रखा है हमें, x में दे रखा हो, y में दे रखा हो, प्रोसेस सेम ही है। अब आप देखो, आपने -1 डाला पर आपको -16 मिला, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, 1 डाला तो -72 आया, तब भी 0 नहीं आया। फिर हमने क्या किया, -2 डाला, मैंने आपको बताया था इसी प्रोसेस में करना, -1 1 -2 2, तो -2 डालने पे फिर हमें 0 मिला। देखो ये बहुत मतलब वैसे रेयर चीज़ है कि देखो -2 डालने में मिल गया, पर बाकी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि -1 और 1 पे नहीं आता, नहीं 0 आता, तो -2 पे 0 आया। क्योंकि -2 पे 0 आया तो हमने उसको साइन चेंज करा, y+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फिर हमने अब इसको डिवाइड करा जैसे हम प्रोसेस से करते हैं, y³ को इससे डिवाइड करके y² और y² को इनको इंटू करके ये, फिर साइन चेंज करके वही सेम तरीके से अगर आप देखोगे रिमाइंडर 0 आएगा आपका। ठीक है, और फिर क्या किया आपने, फिर वही इसको और इसको लिखा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इनके ब्रैकेट्स बनाए, तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, 11th क्वेश्चन भी y वाला ही है। फिर से आपने क्या किया, y की वैल्यू -1 डाली तो आपको 54 मिल रहा है, यानी कि 0 नहीं मिला। फिर आपने क्या किया, y की वैल्यू 1 डाली तो 20 मिल रहा है, -2 डालने पे 44 मिला, 2 डालने पे 0 आ गया। अब देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में -1 पे नहीं आया, 1 पे नहीं आया, -2 पे नहीं आया, और +2 पे फिर देखो जाकर 0 आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पता होनी चाहिए हमें। तो देखो +2 पे आया ना, तो इसका फैक्टर y-2 हो जाएगा, और फिर डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, इसको इससे भी डिवाइड करा, और फिर जो आएगा ये आया, इसको इससे इंटू करा, वही सेम प्रोसेस से आपका आंसर देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर से हम इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके ये ब्रैकेट्स बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको x में दे रखा है, तो पी एक्स हमने लिया, -1 डाला, 0 आ गया। अब देखो अच्छी बात है ना, देखो मेजॉरिटी क्वेश्चन देखोगे तो -1 से ही हो रहे हैं, तो -1 डालने पे 0 आ गया, तो हमने कहा -1 डालने पे आया तो x+1 फैक्टर हो जाएगा। फिर हमारे पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर के साथ में डिवाइड करा तो x³ को x से डिवाइड करने पे x² आएगा। वही सेम स्टेप्स है, बार बार आपको याद भी हो जाएंगे। x² को इससे इंटू करने पे ये आया, साइन चेंज करा, कैंसिल हो गया, फिर ये हमारे पास चीज़ आई, फिर इसको हमने इससे डिवाइड करा, ये आ गया, और फिर ये 12x है, इसको x+1 से इंटू करा, ये आ गया। मतलब इसी प्रोसेस से आपको देखोगे तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर आप क्या करोगे, ये x+1 है और ये, फिर इनका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ रहा है तो ये बचा, इनमें से कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, x+10, तो देखो x+10 आ रहा है, यानी कि आप सही कर रहे हो। तो ये एक ब्रैकेट बन गया, x+2 एक ब्रैकेट बन गया, और x+1 एक ब्रैकेट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप बहुत अच्छे से इसको करो, खुद से करो, सॉल्व करो, तभी ज़्यादा अच्छे से आएंगे। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको इस रिमाइंडर थ्योरम जैसे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।